के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी के एक चमत्कार की कथा। महाराज जी ने समय समय पर काफी चमत्कार दिखाए हैं, पर इन चमत्कारों को लेकर कभी भी उन्होंने किसी से कोई दावा या कोई ऐसी चीज नहीं की कि भाई मैं भगवान हूँ। जैसा हम देखते हैं कि कई जो आजकल बाबा आ गए हैं वो बताते हैं कि हम भगवान हैं या हम में शक्ति है। महाराज जी हमेशा ही साधारण तौर से लोगों के साथ रहते थे और इस तरह की कभी भी कोई बात का जिक्र नहीं करते थे। ये बात काफी पुरानी है। महाराज जी अपने एक भक्त के यहाँ निवास कर रहे थे और जैसा कि हम लोगों ने देखा है पुराने घरों में, क्योंकि बंदरों की दिक्कत होती है कभी कभी, तो जो खिड़कियां होती हैं उसके ऊपर अच्छी खासी सलाखें लगी रहती हैं जिससे बंदर अंदर नहीं आए। उसी तरह के कमरे में महाराज जी रह रहे थे। तो होता क्या है कि उन्होंने कहा भाई ये कमरा बंद कर दो, मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा है। और तो जो भक्त थे उन्होंने कहा कि जिससे महाराज जी को कोई परेशान ना करे, तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। जो और बाद में महाराज जी ने उनसे महाराज जी के पास जाके देखा, उन्होंने कहा मुझे थोड़ी खिचड़ी खानी है, कृपया थोड़ी सी खिचड़ी बनवा दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ये कहकर वो बाहर से दरवाजा बंद करके जो भक्त थे वो चले गए। थोड़ी देर बीत जाती है और उसके बाद एक और भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु जो है उस घर में आते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें जानते थे, बात हो रही थी। तो उन्होंने बोला महाराज जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी अपने कमरे में हैं। तो बोले महाराज जी अपने कमरे में हैं? समझ में नहीं आया, महाराज जी कमरे में हैं। तो जो भक्त जिनके यहाँ ठहरे उन्होंने क्या बात होगी? बोले अभी तो मैंने जो देखा कि मैंने देखा कि महाराज जी एक रिक्शे में बैठ के किसी और दिशा में किसी के पास जा रहे हैं, और उसी समय जो मेरी बहन है उनके घर महाराज जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला और महाराज जी ने उनको कहा कि भाई मेरे को जो है थोड़ी सी, मेरे को तबीयत सही नहीं, थोड़ी खिचड़ी बना दो। अब होता क्या है कि भैया एक तरफ महाराज जी कमरे में थे, दूसरी तरफ उस भक्त ने कहा कि भैया वो तो रिक्शे पे जा रहे थे। फिर तीसरी बार उन्हें पता चला कि भाई उनकी एक बहन है, वो उनके घर है। अब महाराज जी तीन जगह तो एक साथ हो नहीं सकते थे। तो अब जो जिनके यहाँ महाराज जी ठहरे हुए थे वो थोड़े चकित हो गए। तो अब पर महाराज जी ने कहा था कोई उन्हें परेशान ना करे, तो थोड़ी देर वो रहते हैं, एक आध घंटा बीत जाता है। फिर उन्हें थोड़ी बहुत आवाज सुनाई देती है जिस रूम में महाराज जी रह रहे थे, जिस कमरे में महाराज जी रह रहे थे। तो वो जाकर उस कमरे को खोलकर देखते हैं, तो देखते हैं महाराज जी अंदर है। तो अब इसमें से कई तीन चीजें हो गई। महाराज जी तीन जगह एक साथ, ऐसा कई कई जगह विवरणों में आया है कि वो दो जगह तीन जगह एक साथ रहते थे या एक साथ दिख जाते थे। तो जो महाराज जी के जो एक, अगर हम बात करें महाराज जी के व्यक्तित्व के बारे में, तो महाराज जी के अंदर कुछ ऐसी शक्ति जरूर थी जो जिसको भी उनकी जरूरत होती थी उनको दर्शन देते थे, उनके पास पहुंच जाते थे। चाहे कभी कोई उनका भक्त बीमार है तो वो वहां पहुंच गए। और वो ये कैसे करते थे, ये तो उनकी अलौकिक लीला है। ये तो हम और आप के अंदर शक्ति नहीं जानने की, कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो कथा है उसमें मैंने बताना चाहा कि आज भी महाराज जी की जो जिस तरह महाराज जी कई जगह उपस्थित हो जाते थे। और आजकल हमारे देश में कोरोना केस कम हो गए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी भी सावधानी बनाए रखें और जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान होगा। और आज मंगल का दिन है, तो मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आज समय निकाल कर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में या अपनी गाड़ी में बैठ के या जहां पर भी हो। ये जो एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि भाई हम लोग कहते हैं अच्छा जी हम तो आज मंगल में मंदिर में जाकर ही प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद कहीं भी चढ़ा सकते हैं आप। आंखें बंद कीजिए, महाराज जी का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, बजरंगबली का ध्यान कीजिए, वो आ जाएंगे आपके पास। भगवान को अपने भक्त के पास आने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपको मंदिर में बैठ के ध्यान लगा के पढ़ना है, नहीं नहीं, गाड़ी में भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप नहीं भी पढ़ सकते, सुन लीजिए। आजकल इतनी दूर दूर आप गाड़ी से जाते हैं,
आप लगा लीजिए। आजकल बहुत चीजें उपलब्ध हैं, जो ये हमारी नई टेक्नोलॉजी आई है, तकनीक आई हुई है, इनका उपयोग करिए। इनका उपयोग गलत चीजों के लिए मत करिए, भगवान से जुड़ने के लिए कीजिए। इसी के साथ आज की हम ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह एक और कथा के साथ आएंगे। धन्यवाद।